हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। स्पीडी एनुअल करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं, पूरी सीरीज हम कर रहे हैं। तो सीरीज के अंतर्गत हम अभी क्या कर रहे हैं, जो 800 एमसीक्यूज दिया गया है ना, स्पीडी एनुअल करंट अफेयर्स के एंड में 800 एमसीक्यूज दिया गया है, उसको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। 2 पार्ट ऑलरेडी हम इसका कवर कर चुके हैं। दिस इज द थर्ड पार्ट, ठीक है, दिस इज द थर्ड पार्ट। और इसमें हम कवर करने वाले हैं 91 क्वेश्चन से लेकर के 136 क्वेश्चन तक। मतलब 90 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 2 पार्ट्स में, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आई होप जिस किसी भी एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं उन सब में ये बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि करंट अफेयर्स हर एग्जाम में अलग अलग तो पूछेगा नहीं, करंट अफेयर्स तो भाई सेम ही है। ओके, वीडियो शुरू करने से पहले इन्फॉर्मेशन ये है कि बीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए बीपीएससी प्लस सीडीपीओ का कंबाइंड कोर्स हमारे चैनल पे अवेलेबल है। यूकेपीएससी का भी कोर्स हम दे रहे हैं, साथ ही साथ एचपीएससी का कोर्स हमने कल लॉन्च किया है। तो इफ़ यू वांट टू परचेज एनी ऑफ दीज कोर्सेज यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द नंबर 9582062485 और 9598875847। बाकी डिटेल्स मैं वीडियो के एंड में दूंगा, सो कीप वॉचिंग। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। Recently, which state has become the first LPG free and smoke free state of India? देखिए, here is some typing error I guess. LPG free नहीं भाई, LPG enabled। क्या होगा? LPG enabled। भाई जब LPG का इस्तेमाल बढ़ेगा, ठीक है ना, जब LPG का इस्तेमाल बढ़ेगा तभी क्या होगा, तभी तो स्मोक फ्री हो पाएगा कोई कंट्री। देखिए आई मीन कोई कंट्री या कोई स्टेट या कोई विलेज। तो ग्रामीण महिलाएं, क्या होता था, ग्रामीण महिलाएं अक्सर अगर आप भी रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपने भी देखा ही होगा कि क्या होता है, लकड़ियों पे खाना बनाती थी, खाना पकाती थी, तो जिससे धुआं बहुत ज़्यादा होता था और लॉन्ग रन में क्या होता था, उनको अलग अलग बीमारियों से जूझना पड़ता था। लाइक एस्थमा इज़ द कॉमन डिजीज, हम कह सकते हैं। एस्थमा तो हो ही जाता था, लगभग महिलाओं को हो जाता था। तो इससे छुटकारा पाने के लिए, महिलाओं को स्वस्थ रखने के लिए क्या किया गया, एलपीजी प्रोग्राम लाया गया, जिसका नाम इंडियन गवर्नमेंट ने किस नाम से ये स्कीम लाया, उज्ज्वला स्कीम के नाम से, ठीक है। उज्ज्वला स्कीम का नाम आप सबने सुना होगा। उज्ज्वला स्कीम के तहत काफ़ी कम रेट में और एलपीजी सिलेंडर दिए जा रहे थे, किनको, ग्रामीण महिलाओं को दिए जा रहे थे। तो हिमाचल प्रदेश ऐसा स्टेट बन गया है ना, जहाँ पे 100% घरों में क्या हो चुका है, 100% घरों में एलपीजी मिल चुका है और महिलाएं इस्तेमाल कर रही हैं और लकड़ियों पे खाना पकाना उन्होंने छोड़ दिया है। इसीलिए हिमाचल प्रदेश अभी पहला स्टेट बन गया है इंडिया का जो एलपीजी इनेबल्ड है पूरी तरह से और स्मोक फ्री बन गया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है, रिसेंटली हु हैज रिसीव्ड द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर द ईयर 2021 फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 2021 का साहित्य एकेडमी किसे मिला है, ठीक है, इंग्लिश के लिए। तो ये मिला है नमिता गोखले को। किनको? नमिता गोखले को मिला है इंग्लिश के लिए साहित्य एकेडमी। तो किस बुक के लिए इनको ये इंग्लिश का साहित्य एकेडमी मिला है? तो इनका बुक है, एक नोवेल है। नोवेल का नाम क्या है? नोवेल का नाम है थिंग्स टू लीव बिहाइंड। थिंग्स टू लीव बिहाइंड, इस नोवेल के लिए इन्हें इंग्लिश का साहित्य एकेडमी मिला है। तो इंग्लिश का तो पता चल गया, एग्जाम में ज़रूरी थोड़ी है कि इंग्लिश का पूछ सकता है कि भाई हिंदी के लिए साहित्य एकेडमी किसे मिला है। तो हिंदी का भी हमें देख लेते हैं, वैसे तो हमने पढ़ा हुआ था, स्टिल हिंदी का मिला है दया प्रकाश सिन्हा को। किनको? दया, यार वेट फिर से लिख देता हूँ। हिंदी का मिला है दया प्रकाश सिन्हा जी को। और ये इनके किस बुक के लिए मिला है? तो सम्राट अशोक, सम्राट अशोक इनकी एक रचना है, इसके लिए इन्हें मिला है हिंदी का साहित्य अकादमी। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु हैज रिसीव्ड द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर द ईयर। अच्छा ठीक है, अरे पूछ ही लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन ही पूछ लिया, तो ठीक है, अभी तो हमने बात की, दया प्रकाश सिन्हा जी को मिला है। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली विच कंट्री हैज स्टार्टेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट ड्यूअल मोड व्हीकल सर्विसेज। वर्ल्ड का पहला डुअल मोड व्हीकल सर्विस किसने स्टार्ट किया है? तो ये लॉन्च कर दिया है जापान ने। अब जापान ने डुअल मोड व्हीकल सर्विस लॉन्च तो कर दिया है, बट ये है क्या? डुअल मोड क्या है?
जैसे डुअल सिम तो सुना है हमने, डुअल सिम कार्ड में 2 सिम लगता है। तो भाई इस व्हीकल का भी ना 2 काम है। क्या क्या काम है? एक तो ये मिनी बस लोकल लाइक है, ठीक है, जैसा मिनी बस दिखता है ना वैसा ही है। इसमें खासियत ये है कि ये रोड पे भी चल सकता है क्योंकि इसमें टायर्स लगे हुए हैं, और साथ ही साथ रेलवे ट्रैक पे भी चल सकता है क्योंकि इसमें रेलवे का पहिया भी लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों पे चल सकता है। जब ये रोड पे रहेगा तो टायर का इस्तेमाल करेगा, रेलवे ट्रैक पे रेल की तरह ये चलेगा, ठीक है। और अगर हम बात करें कि कैसे चलेगा, तो रोड पे ये 100 की स्पीड से चल सकता है, 100 km/h की स्पीड से, और रेलवे ट्रैक पे ये 60 km/h की स्पीड से ये चल सकता है। तो जापान ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। रिसेंटली विच कंट्रीज प्लेयर मोहम्मद हाफिज हैज रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट? मोहम्मद हाफिज पाकिस्तानी क्रिकेटर थे और इन्होंने अभी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी, यानी कि रिटायर हो गए हैं। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड? रेलवे बोर्ड के नए सीईओ और चेयरमैन किन्हें बनाया गया है? तो वी.के. त्रिपाठी जी को बनाया गया है रेलवे का नया सीईओ और सीईओ और क्या चेयरमैन। और इन्होंने किनको रिप्लेस किया है? तो सुनीत शर्मा जी इनसे पहले, सुनीत शर्मा ये पहले, इनसे पहले थे सीईओ, इनको रिप्लेस कर दिया है वी.के. त्रिपाठी जी ने, ठीक है। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच कंट्रीज प्लेयर रॉस टेलर हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट? तो रॉस टेलर न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं, इन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। नेक्स्ट है, रिसेंटली दुर्गा शंकर मिश्रा हैज बिकम द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट? तो दुर्गा शंकर मिश्रा ये नए चीफ सेक्रेटरी बन गए हैं अभी उत्तर प्रदेश के, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी हमें पता है लखनऊ है। कभी कभी पूछ देता है कि भाई लखनऊ किस नदी के किनारे है? तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, याद रखिएगा। बनारस समझ के आप गंगा घाट मार कर, गंगा नदी मार करके एग्जाम में मत आ जाइएगा, ऑप्शन टिक करके मत आ जाइएगा, ठीक है। और यहाँ के सीएम पता है, योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम है। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु हैज बिकम द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ पंजाब नेशनल बैंक? पंजाब नेशनल बैंक के नए एमडी एंड सीईओ किन्हें बना दिया गया है? तो ये अभी बन गए हैं अतुल गोयल। किनको बनाया गया है? अतुल गोयल को बनाया गया है। ये रिप्लेस करेंगे मल्लिकार्जुन राव को। अतुल गोयल किनको रिप्लेस करेंगे? मल्लिकार्जुन राव इनको रिप्लेस करेंगे, ठीक है। और बात करें अगर हम पंजाब नेशनल बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है पंजाब नेशनल बैंक का? तो दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। फाउंड कब हुआ था? तो 1894 में ये क्या हुआ था, इसको फाउंड किया गया था। और जब इसे फाउंड किया गया था ना, तो ये लाहौर में किया गया था। तब पाकिस्तान में, एक्चुअली इंडिया ही था तब, लेकिन अभी वो जगह कहाँ पे है? लाहौर पाकिस्तान में। तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु हैज बीन सिलेक्टेड एज द पर्सन ऑफ द ईयर 2021 बाय पेटा इंडिया? पेटा इंडिया के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किन्हें बनाया गया है? तो ये बनाया गया भाई साहब आलिया भट्ट को बनाया गया है। और क्यों बनाया गया है? आई डोंट नो। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ऐसा क्या किया था इन्होंने एनिमल्स के लिए कि इन्हें बनाया गया है पर्सन ऑफ द ईयर पेटा के द्वारा। बहुत सर्च करने के बाद मुझे एक तस्वीर मिली थी जिसमें आलिया भट्ट दिख रही थी एक कैट के साथ। तो जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे पता चला कि काफ़ी एनिमल फ्रेंडली जो फैशन होता है ना, फैशन एनिमल फ्रेंडली फैशन, उसको इन्होंने एडवोकेसी की है इसके लिए। साथ ही साथ एक कंपनी है जिसका नाम है फूल, क्या नाम है? फूल, जो कि फ्लीदर यानी कि जो लेदर की जगह पे ना इसका इस्तेमाल करने को जोर दिया है। फ्लीदर एक नया टर्म यहाँ पे निकल के आ रहा है, जो कि एक वीगन लेदर है, ठीक है। वीगन लेदर है जो कि टेम्पल्स के जो फ्लावर्स होते हैं, फूल होते हैं ना, और वो डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं मंदिरों में चढ़ाने के बाद, उससे ये बनाया गया है ये फ्लीदर। तो इसे वीगन लेदर का नाम दिया गया है। तो भाई जब फूल से बनाया गया तो लेदर क्यों बोलना है, रहना दो ना, लेदर मत बोलो। तो ये काम इन्होंने बढ़िया किया, इसके लिए पेटा इंडिया का अवार्ड, पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है आलिया भट्ट को, ठीक है। तो कुछ काम तो ये सेलिब्रिटीज अच्छा कर ही लेते हैं। नेक्स्ट है, हु हैज रिसेंटली वॉन द ग्लोबल एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड? ग्लोबल एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड मिला है, किनको मिला है? तो ये मिला है विरल देसाई को। किनको? विरल देसाई को। नेक्स्ट है, हु हैज रिसेंटली रिटन अ न्यू बुक टाइटल्ड द मोदी
गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0। द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0, इस बुक को किन्होंने लिखा है? तो इस बुक को लिखा है संजू वर्मा ने। किन्होंने? संजू वर्मा ने। रिसेंटली विच स्टेट ऑफिसर वायलेट बरुआ, व्हाट अ नेम, वायलेट बरुआ हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। पहली आईजी, कहाँ के आईजी, किस स्टेट के ऑफिसर? वायलेट बरुआ वहाँ की पहली महिला आईजी बन गई है भाई। तो ये है कहाँ की? ये है आसाम की, ठीक है, आसाम की वायलेट बरुआ, और ये आईजी बन गए वहाँ पे, इंस्पेक्टर जनरल। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज टॉप्ड द रिसेंटली रिलीज्ड गुड गवर्नेंस इंडेक्स फॉर द ईयर 2021। तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स में गुजरात ने टॉप किया है, और वहाँ पे जो गवर्नेंस है ना, जो प्रशासनिक सेवाएं वहाँ पे दी जाती है, साथ ही साथ सरकारी काम काज जो होता है बहुत अच्छे से होता है, और बाकी स्टेट्स के मुकाबले वहाँ पे करप्शन भी कम होगा। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए गुड गवर्नेंस इंडेक्स में इन्होंने टॉप किया है, गुजरात ने टॉप किया है। गुजरात की अगर बात करें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। सीएम कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल चीफ मिनिस्टर है। वहीं पे यहाँ के गवर्नर की बात करें तो आचार्य देवव्रत। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। और कैपिटल तो आपको पता ही है, कैपिटल है गांधीनगर। तो ये इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच कंट्री फॉर्मर क्रिकेटर रे इलिंगवर्थ हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 99। 99 वर्षीय क्रिकेटर थे रे इलिंगवर्थ, इनकी मृत्यु हो गई है। किस कंट्री से ये बिलोंग करते थे, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो ये बिलोंग करते थे इंग्लैंड से, ठीक है। Which state has got the top position in the recently released नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स? नीति आयोग एक थिंक टैंक है, 2015 में इसने रिप्लेस किया था भाई किसको? प्लानिंग कमीशन को। आपको पता होना चाहिए। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये एग्जाम में फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में से एक है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्योंकि ना ये स्टैट्यूटरी बॉडी है ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये कैसी बॉडी है? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, या फिर हम इसको एग्जीक्यूटिव बॉडी भी कह सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये तो हो गई नीति आयोग की बात। नीति आयोग के चेयरमैन हमारे प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। और सीईओ राजीव कुमार है, इसको भी याद रखिएगा। तो इन्होंने हेल्थ इंडेक्स एक लॉन्च किया है, जारी किया है, रिलीज किया है। तो इसमें टॉप पोजीशन पे कौन है, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो टॉप पोजीशन पे है केरला। कौन है? केरला। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच कंट्री हैज मेड इट मैंडेटरी फॉर फॉरेनर्स टू गेट अप्रूवल फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर मैरिंग लोकल पीपल। तो फॉरेनर्स यहाँ पे आके पहले शादी कर सकते थे, इस कंट्री में आके शादी कर सकते थे, लेकिन अब फॉरेनर्स अगर इस कंट्री में आते हैं तो यहाँ के लोकल से शादी करने से पहले ना यहाँ के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से भाई अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो ये कहाँ की कंट्री ने इसको मैंडेटरी कर दिया है? तो श्रीलंका की कंट्री ने, श्रीलंका ने इसको मैंडेटरी कर दिया कि भाई अब आके सीधा शादी करके आप नहीं निकल सकते, आपको सबसे पहले हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से इजाजत लेनी पड़ेगी, ठीक है, परमिशन लेनी पड़ेगी। मना थोड़ी ही है, परमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन तो भाई परमिशन लीजिए, शादी कीजिए। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु हैज बिकम द डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इन द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट में डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं विक्रम मिस्री। कौन बन गए हैं? विक्रम मिस्री, नॉट मिश्रा। क्या है? मिस्री। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु हैज चोजन एज पेटा इंडिया 2021 पर्सन ऑफ द ईयर। तो अभी तो हमने इसकी बात की थी, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो भाई आलिया भट्ट बन गई है, कितनी बार बताओगे। नेक्स्ट है, हु हैज टॉप्ड द रिसेंटली रिलीज्ड नीति आयोग फोर्थ द हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट। नीति आयोग ने चौथा हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडेक्स लॉन्च किया है। इसमें किसने टॉप किया है, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो इसमें अभी हमने बात की थी हेल्दी स्टेट्स में केरला टॉप पे था, ये भी रिपीट हो गया। तो देख रहे हैं रिपीट भी हो रहे हैं क्वेश्चंस। हु हैज रिटन द बुक कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन अ ट्रबल लैंड। कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन अ ट्रबल लैंड, क्योंकि कश्मीर पे बेस्ड बुक है तो बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है एग्जाम में। अगर हम पता कर ले
कि इसको लिखा किसने है, तो अगर वो कोई फेमस हस्ती है तो भी ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो भाई किन्होंने लिखा है इस बुक को, सबसे पहले तो हमें ये बता दीजिए। तो ये लिखा है निर्मल चंदर बिज ने। तो भाई मे बी ये कश्मीर पे है तो ये बन सकता है ऑब्वियसली, अगर ऑथर को कोई नहीं भी जानता है फिर भी। अगर उर्जित पटेल ने लिखा होता तो भाई ये डबल इंपॉर्टेंट बन जाता, क्योंकि एक तो कश्मीर के ऊपर बेस्ड है, ऊपर से उर्जित पटेल ने लिखा है, हमारे एक्स गवर्नर रह चुके हैं ऑफ आरबीआई, तो ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन सकता था। नेक्स्ट है, विच क्रिकेट टीम हैज रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ विजय हजारे ट्रॉफी 2021। विजय हजारे ट्रॉफी चल रहा था अभी, तो किस किस स्टेट ने इसको जीत लिया है, तो इसको जीता है हिमाचल प्रदेश ने। किन्होंने जीता है? हिमाचल प्रदेश ने विजय हजारे ट्रॉफी को जीत लिया है। बाय विच नेम हैज नासा रिसेंटली लॉन्च द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेलीस्कोप। वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेलीस्कोप लॉन्च कर दिया है नासा ने, लॉन्च कर दिया है, अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने लॉन्च किया है। तो आपको बताना है कि इसका नाम इन्होंने क्या रखा है, तो इसका नाम इन्होंने रखा है जेम्स वेब टेलीस्कोप। जेम्स वेब टेलीस्कोप। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली बाय विच नेम फेमस इंडियन क्रिकेटर हरभजन सिंह हैज रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। देखिए हरभजन सिंह हमारे क्रिकेटर है, ऑफ स्पिनर है हमारी टीम के, इंडिया की तरफ से इन्होंने खेला है, सभी जानते हैं। तो इनको ना प्यार से क्या बोला जाता था भाई? टर्बनेटर बोला जाता था इनको प्यार से। क्या बोला था? टर्बनेटर बोला जाता था। और अगर हम बता दें, हिटमैन रोहित शर्मा को बोलते हैं, दादा सौरभ गांगुली को बोलते हैं, जंबो अनिल कुंबले को बोला जाता है प्यार से। तो ये सब भी आप याद रखिए। ऑन हुज बर्थडे इज गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर अक्रॉस इंडिया ऑन 25 दिसंबर। तो 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया में। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन ना बर्थ एनिवर्सरी होती है। अरे रे रे वेट, बर्थ एनिवर्सरी होती है हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी का। ये पॉलिटिशियन थे, पॉलिटिशियन के अलावा ये पोएट थे, बहुत ही महान हस्ती थे, नो बडी हेड्स हिम। तो फिर इनके ही मतलब जब इनकी सरकार थी ना, तो ऐसा कहा जाता है कि राम राज्य ऐसा ही हुआ होगा, ऐसा मतलब बहुत लोग कहते हैं। तो इसीलिए गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के अवसर पे। नेक्स्ट है, ऑन विच डेट ऑफ द मंथ ऑफ डिसम्बर नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे। नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे कब मनाया जाता है? देखिए कंज्यूमर्स को धोखेबाजी से बचाने के लिए, कंज्यूमर्स के हित का ख्याल रखने के लिए, उनके साथ धांधली ना हो जाए, उनके साथ काला बाजारी न की जाए, इन सब के लिए अवेयर करने के लिए नेशनल कंज्यूमर्स राइट डे मनाया जाता है। तो ये कौन से दिन को मनाया जाता है भाई? तो ये मनाया जाता है 24 ऑफ दिसंबर को। ठीक है, 24 दिसंबर को ये मनाया जाता है, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट है, Recently, who has become the first Indian woman to win the Junior US Open Squash Tournament title? Junior US Open Squash Tournament title किस इंडियन वुमेन ने जीता है? तो ये जीत लिया है अभी अनहता सिंह ने। किन्होंने? अनाहता सिंह ने। ठीक है, नेक्स्ट, विच फुटबॉल टीम हैज रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ SAFFU Under-19 वुमेन चैंपियनशिप 2021। तो किस फुटबॉल टीम ने ये जीत लिया है भाई? वुमेन्स चैंपियनशिप चल रही थी फुटबॉल का, मतलब Under-19 फुटबॉल का। तो ये जीत लिया है अभी बांग्लादेश ने। किन्होंने? बांग्लादेश ने। नेक्स्ट है, who has won the men's singles title in BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में मेन सिंगल्स का टाइटल किन्होंने जीता है? तो मेन सिंगल का टाइटल जीता है ठीक है, किन्होंने जीता है? लॉकीन ने। ठीक है, किन्होंने जीता है? लॉकीन ने। बात करते हैं लॉकीन किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये सिंगापुर से बिलोंग करते हैं। कहाँ के प्लेयर हैं भाई? सिंगापुर। ठीक है, नेक्स्ट है, ऑन हुज बर्थडे नेशनल फार्मर्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर अक्रॉस इंडिया ऑन 23 दिसंबर। 23 दिसंबर को अक्रॉस इंडिया किनके बर्थडे के अवसर पे नेशनल फार्मर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है? तो चौधरी चरण सिंह, हमारे पूर्व एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो चौधरी चरण सिंह के ही बर्थडे पे नेशनल फार्मर्स डे मनाया जाता है। रिसेंटली गैब्रियल बोरिक हैज बिकम द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो गैब्रियल बोरिक यंगेस्ट प्रेसिडेंट बन गए हैं चिली के। कहाँ के? चिली के। मतलब पूरे वर्ल्ड में यंगेस्ट प्रेसिडेंट की अगर बात की जाए तो चिली के ये हैं, चिली के प्रेसिडेंट बने हैं गैब्रियल बोरिक। रिसेंटली हु
among the following has become the new MD and CEO of BrahMos Aerospace Limited? BrahMos Aerospace Limited के नए MD and CEO अभी बना दिए गए हैं अतुल दिनकर राणे। कौन? अतुल दिनकर राणे। Whose बर्थडे नेशनल मैथमेटिक्स डे इज सेलिब्रेटेड? तो नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट किया जाता है किनके बर्थडे के अवसर पे? तो हमें पता है श्री रामानुजन, ग्रेट मैथमेटिशियन फ्रॉम इंडिया, इनके बर्थडे के अवसर पे ही मनाया जाता है नेशनल मैथमेटिक्स डे। नेक्स्ट है, रिसेंटली द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ विच स्टेट हैज पास्ड द प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल? रिलीजन बिल एक लॉन्च कर दिया है, कौन सा? प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल। तो ये कहाँ के लेजिस्लेटिव असेंबली ने इसको पास कर दिया है? तो ये पास कर दिया है कर्नाटका के लेजिस्लेटिव असेंबली ने, विधान सभा ने। नेक्स्ट है, हु हैज टॉप्ड द मेंस सिंगल्स रिसेंटली रिलीज्ड बाय FIH? देखिए हॉकी फेडरेशन के द्वारा मेंस रैंकिंग रिलीज की गई है, तो इसमें टॉप किन्होंने किया है भाई? टॉप किन्होंने किया है? आई मीन कौन सी कंट्री ने टॉप किया है? तो देखिए टॉप करने वाली कंट्री है बेल्जियम। कौन सी? बेल्जियम। रिसेंटली हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर अवार्ड? साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है रिसेंटली? तो ये सम्मानित किया गया है डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान साहब को। ठीक है, डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान को। ये एक इंडियन ओरिजिन फिलैंथ्रोपिस्ट है जो कि साउथ अफ्रीका में काम कर रहे थे और साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, सेमिन्यू, नीदरलैंड एंड शुमुकेडिमा आर 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ विच स्टेट? ये तीनों किस स्टेट के नए 3 जिले बनाए जा रहे हैं भाई? तो ये तीनों जो बन रहा है अभी, कहाँ बन रहा है? ये नागालैंड के 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अभी बन रहा है। रिसेंटली हु हैज वॉन द ऑनर ऑफ BBC स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर? BBC के द्वारा स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड की अगर हम बात करें तो मिला है एम्मा रादुकानु को। ठीक है, एम्मा रादुकानु को मिला है। नेक्स्ट है, रिसेंटली प्रदीप कुमार रावत हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? प्रदीप कुमार रावत को अभी बनाया गया है नया एम्बेसडर, इंडिया का राजदूत बनाया गया है। किस कंट्री में इन्हें राजदूत बना के भेजा गया है? यहाँ से हमसे ये पूछ रहे हैं, तो चाइना में इनको भेजा गया है। कहाँ पे? चाइना में। ओके, नेक्स्ट है, रिसेंटली हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी? इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए प्रेसिडेंट अभी बन गए हैं मोहित जैन। और which Indian company has recently acquired US based cyber security consultant Edgil for $230 million? $230 million में US based एक साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट एजेंसी है, एडगिल नाम है। तो इसको $230 मिलियन में किसने खरीद लिया है? किस इंडियन कंपनी ने खरीद लिया है? तो किसने खरीद लिया है भाई? खरीद लिया है हमारे विप्रो ने। अजीम प्रेमजी इसके क्या है? चेयरमैन है। विप्रो ने इसको खरीद लिया है। नेक्स्ट है, रिसेंटली इंडियन नेवी शिप INS खुकरी हैज बीन डीकमीशन्ड आफ्टर सर्विंग हाउ मेनी ईयर्स? तो देखिए INS खुकरी जो कि क्या है? एक इंडियन नेवल शिप थी INS खुकरी जो कि सर्व कर रही थी हमारे नेवी को। तो कितने सालों बाद इसको डीकमीशन कर दिया गया? डीकमीशन यानी कि इसको रिटायर कर दिया गया। अब इसको आराम दे दिया गया है कि भाई आपने बहुत सेवा कर ली, अब आप डीकमीशन हो जाइए, रिटायर हो जाइए। तो ये 32 ईयर्स इन्होंने सर्व किया था, आई मीन इस नेवल शिप ने सर्व किया था इंडियन नेवी को, और अब इसे डीकमीशन कर दिया गया है। नेक्स्ट है, वेयर हैज DRDO रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्टेड द इंडिजिनस हाई स्पीड हीट एक्सरसाइज? इंडिजिनस हाई स्पीड हीट एक्सरसाइज DRDO के द्वारा टेस्ट किया गया है। तो ये कहाँ पे किया गया है? हमसे ये पूछा जा रहा है। तो ये किया गया है ओडिशा में। रिसेंटली हु हैज लॉन्च्ड ट्राइफेड वन धन क्रॉनिकल? देखिए जनधन नहीं है, क्या है? ट्राइफेड वन धन क्रॉनिकल है। किसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है? तो भाई ट्राइबल लोगों के लिए है, और जहाँ पे भी ट्राइबल लोगों की बात आ रही है तो अर्जुन मुंडा इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अर्जुन मुंडा हो जाएंगे। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु हैज बिकम द सिटी टू मेक द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट फ्लूट? वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट सबसे लंबा फ्लूट बनाया गया है 16 फीट 6 इंच का। और कौन सी सिटी में इसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया भाई पीलीभीत उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड
गवर्नमेंट रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड गवर्नमेंट। उत्तराखंड गवर्नमेंट के नए ब्रांड एम्बेसडर अभी बना दिए गए हैं। कौन? तो अभी बना दिए गए हैं ऋषभ पंत। उत्तराखंड से ये बिलोंग करते हैं ऋषभ पंत, और इंडियन क्रिकेट टीम में विकेट कीपर और बैट्समैन के तौर पे ये खेलते हैं। देखिए, तो 136 क्वेश्चन तक ही हमें यहाँ पे करना था। दिस इज एक्स्ट्रा क्वेश्चन, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, या फिर यहाँ पे कर लें। चलिए यहीं पे कर लेते हैं क्वेश्चन, लेकिन पूरा है नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो क्या करेंगे, प्लीज़ लाइक ज़रूर करेंगे। बिना लाइक किए चले जाता है यार, मज़ा नहीं आता है। कमेंट करके बताएंगे कैसा लगा, साथ ही साथ शेयर करेंगे जहाँ पे भी कर सकते हैं मैक्सिमम, और सब्सक्राइब करेंगे अगर चैनल पे नए हैं तो। पूरा का पूरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए आपको फ़ायदेमंद होगा ये, तो प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए। साथ ही साथ कुछ कोर्सेज के बारे में मैं बता दूं जो हम अभी रन कर रहे हैं। कोर्सेज जैसे स्टेट पीसीएस के कोर्सेज हमारे रन है काफ़ी किफ़ायती दरों पे। उसके अलावा लूसेंट इंडिविजुअल कोर्सेज भी है, जैसे लूसेंट का जीके हो गया, मतलब जो ऑब्जेक्टिव हो गया, उसके बाद क्राउन का सब्जेक्टिव हो गया, उसके अलावा एनसीईआरटी समरी सार, उसके बाद जीएस पॉइंटर, और सी सैट पेपर्स का 10 पेपर, अलग अलग स्टेट पेपर्स का सीरीज़ है हमारा। पूरे 10 पेपर्स आपको मिलेंगे काफ़ी कम रेट में। तो अगर कोई भी आपको ये कोर्स चाहिए तो आपको जो मैंने नंबर शुरू में दिया उस पर आप कॉल करके पता कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के थ्रू अभी जुड़ जाइए। और इंस्टा पे है, फेसबुक पे है, तो दोनों जगह हमारा पेज है NCERT @NCERT जोन के नाम से आप सर्च करिए और जाके हमें लाइक और फॉलो करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।